होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारा साथ दिए हैं। कभी हमें लड़की समझे ही नहीं हुआ। हम 4 बहनें बड़े हैं, भाई दोनों छोटा है, लेकिन 4 बहन में हम लोग जब निकलते थे बहन लोग, तो लोग कहते थे कि देखो जा रही है पढ़ने के लिए, देखो खेलने के लिए जा रही है। उस टाइप का जब सुनते सुनते एकदम मतलब मन में एक ईर्ष्या जैसी होती जा रही थी कि क्या मैंने कोई गलत कर दिया, घर से बाहर निकल गए तो कोई गलत काम कर दिया क्या। तो वो जो जुनून था ना अंदर में, गुस्सा वाला, तो कि कोई यदि कुछ बोल हम उसी में मार पड़ते थे। छेड़खानी वगैरह हाँ। की कुछ घटनाएं हुई थी जिसको देख कर बहुत होती थी ऐसे, तो आप बताने लगेंगे तो पूरा यही समय निकल जाएगा। लेकिन मैं इतना बताती हूँ कि उस टाइम जो वो मैंने गुस्सा को कंट्रोल किया और कहा कि ठीक है, मैं उतना ही आदमी को मैं उस समय हिट करती थी जो वो लिमिट पार करता था। जो लिमिट नहीं पार किया, कुछ बोल के निकल गया तो चलो भाई जाओ, लेकिन वो लिमिट पार करना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन आज तो बदलाव आया अरुणा की आज आप कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कम से कम लड़कियां आवाज उठाती हैं। तो आपको लगता है कि आपका जो ये गुस्सा था आपने उसको एक बॉक्सिंग के फील्ड में डाला, मतलब उस एनर्जी को पॉजिटिवली लेके गई हैं? वो गुस्सा मैं बॉक्सिंग फील्ड में जरूर लेके गई और सक्सेस भी हुई, जरूरी था ये चीज। लेकिन यदि गुस्सा में यदि हम बॉक्सिंग करते हैं तो सक्सेस नहीं होते, क्योंकि बॉक्सिंग जो है ना शांत माइंड का गेम है। उसमें आप एग्रेसिव होके नहीं खेल सकते, लेकिन रोड फाइट अब एग्रेसिव होके कर सकते हैं। बदलाव क्या आया अरुणा? क्योंकि मुझे याद है एक बार आप मुझे अपनी बुलेट पे घुमा रही थी और रास्ते में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे थे और अपने स्वभाव के उलट आपने कहा कि अन्नी इसको जाने दो, तो बहुत जल्दी है, जाओ तुम, और आपने उसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि ये बदलाव कैसे आया? तो आपने कहा बॉक्सिंग, कैसे, ये बताइए। मैंने कहा ना कि बॉक्सिंग एक शांत गेम है। हाँ। और जितना गुस्सा होता है ना वो रिंग में निकल जाता है। उसके बाद के जो लाइफ होती है वो बहुत शांत हो जाती है, क्योंकि मैंने उस रिंग में जितना मारा है और मैं उस रिंग में पूरा पावर के साथ मारती हूँ। यदि वही पावर मैंने बाहर यूज कर दिया तो स्पॉट डेथ पक्का आदमी हो जाएगा। इसलिए मेरे कोच का कहना है कि रिंग की मार को बाहर नहीं करना। तो जब मैं बुलेट से चलती हूँ तो एक तो लड़के ये हो जाते हैं कि अरे लड़की होगी बुलेट चला रही, तो वो पीछे से ज्यादा हॉर्न मारेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे कि हम तुमसे आगे स्मार्ट है और आगे निकल रहे हैं। ईगो टच कर जाता है वो लोग, तो हम आगे निकलेंगे तुमसे। तो मैंने वो कहा आपसे, उस टाइम आप पीछे बैठी थी, तो मैंने कहा कि उनको जाने दो, इनको ज्यादा जल्दी है, हो सकता है कि ट्रेन छूट रही होगी तो हम लोग पीछे हो जाते। मैंने साइड किया गाड़ी, उनको जाने दिया। हम लोग अपने ट्रैफिक रूल के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए मैंने किया क्योंकि उनको ईगो टच कर गया कि लड़की हो कि बुलेट में जा रही है और मैं बाइक में जा रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग है। अभी इस चीज को तो आपने बहुत बचपन से देखा, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इसलिए मुझे अब तो मुझे बुलेट भी मिलता तो मैं नहीं चलाती हूँ कि चलो भाई वो समय कुछ और था। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। इसलिए मैं किसी को तो ये नहीं करती हूँ। और मैं कहीं लड़के यदि मिल भी जाते, झुंड में कोई बदमाशी भी करते, अरे बाबू घर में बोल के आए हो टाइमली पहुंच जाएंगे, ऐसा मत करो बोल के आगे समझा बुझा के निकाल देते हैं। तो ये तो लोग देखते हैं कि अरुणा मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर, अमेरिका से लेके विभिन्न देशों में इतने पदक जीते और फहरिस्त इतनी लंबी है पदकों की, लेकिन संघर्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि आमतौर पे आप एक टाटा स्टील एम्प्लॉय की बेटी, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जो लोग जॉब में होते हैं उनके संघर्ष क्या है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं जो हम लोग जानते हैं हुई। तो उस दौर के बारे में हम चाहेंगे कि आप उसको बताएं कि ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नए जो खिलाड़ी बन रहे हैं या जो लोग सिर्फ सफलता देखकर सोचते हैं, उस चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं, वो डार्क साइड नहीं जानते हैं, कि उनको बताएं कि आपकी भी एक जर्नी में कौन से वो पड़ाव थे जिसको आज भी आप याद करती हैं कि ये वो दौर था जो इतना संघर्ष था जब पिताजी का देहांत हुआ और आपका सपना था कि आप खिलाड़ी बने। तो उस दौर के बारे में जरा बताइए कि आज के बच्चे थोड़ा सुने।
मेरे पापा टाटा स्टील में थे। जब उनकी मतलब बीमारी से मृत्यु हो गई तो लोग कहने लगे अरे ये बेटी है इनके घर में, यदि इनके साथ रहेंगे तो इनकी बेटियों का शादी हमें करना पड़ेगा। तो वो मैंने समय देखा, और नेचुरल है ब्राह्मण फैमिली में दहेज की मांग ज्यादा होती है, तो लोग हम लोग से कटने लग गए कि यदि इनके घर जाएंगे तो इनको कहीं हमको हेल्प ना करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज थी, अब तो बताने में भी थोड़ा खराब लगता है, लेकिन उस समय हम लोग को मतलब एक छोड़ दिया गया। तो उस समय मेरी 2 बहन की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने ससुराल में थी, हम 2 थे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी के मोहताज ना होना पड़े। तो मैं स्पोर्ट्स शुरू से करती थी, मेरे लिए बॉक्सिंग आया, मैं बॉक्सिंग में जुड़ गई, बॉक्सिंग करने लगी। मैं पहले ही साल बॉक्सिंग में बहुत अच्छा करने लग गई, और पहले ही साल में मैंने नेशनल में रिकॉर्ड बनाया, फिर इंटरनेशनल खेली। तो लगातार फिर भगवान के दुआ से मुझे पैसे मिलने लगे बॉक्सिंग से। फिर टाटा स्टील ने भी मुझे जॉब दिया, मैं टाटा स्टील में जॉब में लग गई, तो वहां से भी मुझे पैसे आने लगे। तो वो संघर्ष का टाइम जो था, तो मतलब क्या हम अभी बताए कि उस टाइम में एक एक पैसा क्या होता है हमसे कोई पूछे, और उस टाइम लगता था कि ये दुनिया कैसे चलेगी और परिवार कैसे चलेगा, क्या खाएंगे, क्या रखेंगे। उस टाइम में बहुत तकलीफ थी घर में, क्योंकि पापा टाटा स्टील में थे और देहांत के बाद टाटा स्टील का क्वार्टर छोड़ना था मुझे। टाटा स्टील का जब तक क्वार्टर आप नहीं छोड़िएगा तब तक आपको पेमेंट पापा वाला नहीं मिलता, जो भी बकाया वो जो कुछ भी नहीं मिला। तो जब तक आप छोड़िएगा नहीं तो, और हमारे पास कोई ऐसा मकान भी नहीं था रहने के लिए जो मैं उसको छोड़कर चली जाती किसी मकान में। और जब किसी के भाड़े में जब पूछने गई थी तो भाड़ा भी किसी ने नहीं दिया, बोला नहीं इतने बड़ी फैमिली को नहीं देंगे। तो उस समय हमारी मजबूरी थी कि उसी टाटा स्टील के क्वार्टर में जो पैसा कट रहा था, लेकिन एक तो था कि छत था, हम आसानी से उसमें थे। तो टाटा स्टील ने भी मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप इस घर से निकलो, उनको पैसा मिल रहा था, पापा वाला काट रहा था पैसा। तो इसी तरह हमारा, तो फिर मुझे जब मिलने लगी पैसा तो नेचुरल है, दिन बदलते देर नहीं लगती। हाँ, और उस समय लोग, आज के बच्चे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। वो सीधा कुछ सोचते नहीं, ये नहीं सोचते कि उसकी माँ बाप 22 साल 20 साल 21 साल 18 साल पैदा करके इतने मशक्कत से उसे बड़ा करते हैं, और सीधा वो कुछ नहीं समझते आत्महत्या कर लेते। हाँ, ये जो है आजकल वही, इसलिए ट्रेंड चला, ये ट्रेंड चल गया कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा तो मैं आत्महत्या कर लूं। यही कहानी मैं आपको इससे बताना चाह रही थी, मैं काली माटी ब्लॉग्स के माध्यम से, कि आप जो सफलता देख रहे हैं, देखिए ये अंधेरे से गुजर कर ये प्रकाश आया। अब खाने पीने की भी आप एक बार हम लोग कुछ कवरेज करे जिसमें आपने बताया था किसी बच्ची को आपने मदद की थी जिसको खाने को भी ठीक से नहीं था, और आप उसके घर गए थे, याद है आपको? हम लोग अंधेरे में गए थे उसके घर। मैंने वही कहा ना कि मेरे घर में भी ये हालत थी कि हम क्या खाएंगे, प्रैक्टिस से लौटते थे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। वो तो हमारे गुरुजी थे बहुत अच्छे, वही लकड़ा साहब, तो हम लोग को बोलते थे अभी नाश्ता करके जाओ। तो वही बोले ना, समय को कोई मतलब किसके समय कब सुधर जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन आजकल के बच्चे को पेशेंस नाम का चीज नहीं है, कुछ एक पैसा का पेशेंस। ऐसा क्यों लगता है अरुणा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर ऐसी परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का या देश का कुछ तो वातावरण ऐसा है कि वैसे बच्चे मैं उसके लिए आपको बताती हूँ वो बच्चे क्यों इस तरह से करते हैं। जनरली घर में एक बच्ची या 2 बच्चे हैं, वो ना घर में माँ बाप से बात करते हैं ठीक से, ना भाई बहन कोई है जो बात करेंगे उनसे, ना दोस्त यार से बात करते हैं, मोबाइल में वो अपने रहते हैं और उनका दिमाग हो जाता खराब, वो अपना डिसीजन खुद लेके उसके बाद वो अपना काम कर जाते हैं। ये गलत है। जबकि आप यदि घर से बाहर निकल रहे हैं और आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, एक बार नहीं हुआ,
मैं तो खो खो खेली, हाँ, सक्सेस नहीं हुई। हैंडबॉल खेली, सक्सेस नहीं हुई। कबड्डी खेली, सक्सेस नहीं हुई। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मैंने कौन गेम नहीं, एथलेटिक्स, मैंने सब गेम 15 साल किया, स्कूल लाइफ में पूरा 15 साल। लास्ट में सक्सेस मिला कि नहीं? इसलिए कोई ये ना समझे कि सक्सेस नहीं आता है। आप भगवान वो संघर्ष करता, आप भी उस तरह का नहीं संघर्ष करते होंगे। मैं यही सोचती हूँ कि जब आपको लाइफ में कोई मुकाम नहीं मिल रहा तो उस तरह का आप संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं। और ये भी तो समझना होगा कि सफलता असफलता दोनों ही जीवन के अंग हैं, हमको स्वीकार करना होगा। मतलब हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक युवती है, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके फॉलोअर्स घट रहे। ये एक नया ट्रेंड आ गया है। आप सोचिए, आप लोग सोशल नहीं, मैं यही कहूँगी कि आपके फॉलोवर घटे तो आप देखिए आप कहाँ गलत थे, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। ये क्या है, जो मैं सुसाइड कर लोगे तो सुसाइड में आपको ऊपर कोई देखने जा रहा है? इसके बाद परिवार, यहाँ पर परिवार रो रहा है आपके पीछे। अरुणा, जब आप सक्सेसफुल हो गई थी, आपकी सफलता एकदम चरम पे थी, उस वक्त एक बात होती थी ना कि ये पता नहीं शादी के बाद क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं, लोग भी बातें करते थे। तो वो भी एक दौर बताइए कि फिर शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, फिर भी आपका ये सिलसिला रुका नहीं। किस तरह से सपोर्ट हस्बैंड का मिला और उस वक्त की क्या आपके मानसिक हालात उस वक्त क्या थे? सक्सेसफुल होने के बाद मेरी शादी लगी और बीच में ही मुझे उस दौरान में मैं बहुत मतलब तेजी से बढ़ रही थी अपने मुकाम के तरफ। अचानक में शादी आ गई, सबने कहा शादी कर लो, शादी कर लो। मैं बोली अभी रुको, तो लेकिन किसी ने माना नहीं, शादी करवा दिए। लेकिन ये जो हम लोग सुनते थे दहेज लेके शादी होती है, हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बहुत अच्छे से शादी हुई। उसके बाद शादी हुई, फिर 2 बच्चे भी हुए। बोले आप करियर खत्म इनका। ऐसा बोलते थे लोग? बोलते थे, पहले बच्चे में बोलना चालू कर दिए थे कि अब इसकी करियर खत्म। तो जो संघर्ष करता है ना, वो जानता है कि करियर कहाँ से बनाना है और कहाँ जाके खत्म करना है। तो मैंने सोच लिया था कि यदि बच्चे हुए हैं तो यदि मैं करूंगी तो दूसरे के लिए मिसाल बनूंगी। मैंने वो फिर मेहनत शुरू की और मैंने 6 महीने के बच्चे के बाद 6 महीने के बाद मैंने पहला मेडल जीता। हाँ, उस वक्त तो तमाम मीडिया आपके घर में जाती थी। मेरी छोटी से बच्ची थी, पैर चलना शुरू किया था, अब मैंने मेडल सारे हम लोगों के पास भी सब है, सारे हम लोगों ने पब्लिश किया। आप करना चाहोगे तब न करोगे। आप हार मान जाओगे, अरे अब हो गया बस करो तो खत्म। हम अभी कहेंगे कि हम ये पेड़ पे चढ़ सकते हैं और मेरे उम्र की लड़की को यदि खड़ा कर दीजिए, बोलेगी हम नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मशक्ति जवाब दे देती है और मेरे आत्म बल बहुत है। मैं समझती हूँ कि मैं इस पेड़ में चढ़ सकती हूँ, चढ़ सकते हैं। तो यही है, अपनी आत्मा के जो बात होती है उसको मत दबाया करिए। तो कैसे बैलेंस होता रहा? क्योंकि अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, जब वो पूरा दौर जो था और उस वक्त आप लगातार मेडल भी जीत रही हैं, तो सपोर्ट तो हम लोगों ने देखा क्योंकि जब मीडिया के लोग पहुंचते थे। मेरे परिवार में मेरे माँ का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड के परिवार का भी बहुत सपोर्ट रहा है। जब उतनी छोटी सी मेरी बच्ची थी, मेरी बहन का सपोर्ट रहा। मेरी जब छोटी सी बच्ची को मुझे छोड़ के बाहर विदेश जाना पड़ा और मैं साल भर बाहर रह गई, उतनी छोटी बच्ची के लिए तो मन भी तरसता था। लेकिन उस समय उन लोग जब उनको सब रखे तभी ना मैं जा सकी। तो पारिवारिक सपोर्ट तो बहुत होती है इस चीज में। किसी भी महिला को यदि आगे बढ़ने के लिए यदि आपका पति सपोर्ट नहीं कर रहा, यदि आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, दिक्कत हो जाती है। हाँ, तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है। या तो आप उस बच्चे को लेके अपने साथ आया रखिए, लेकिन फिर भी आया काम नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कई तरह की कहानियां आती हैं, बच्चों मन में एक असुरक्षा की भावना और एक गिल्ट भी आता है। अगर माँ अगर बाहर है उसको चैन नहीं है। जैसे आपकी माँ के पास आप अपने बच्चे को छोड़ रही तो थोड़ी निश्चिंत हो जाती है, लेकिन जैसे किसी मेड के पास छोड़ते हैं थोड़ी तनाव। मेरे घर में मेड नहीं आया कभी भी बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि मेरी बहन थी, बहन देखी, मेरे हस्बैंड देखे, मेरे देवर देखे, मेरी माँ देखी। इस तरह से मेरा परिवार पूरा
मेरे बच्चों को देखा। फिर मैं अपने जब रहती थी तो मेरे बच्चे हमारे साथ रहते थे। हाँ। तो इस तरह से मैंने अपना करियर को बच्चों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अरुणा, तो कई बार ऐसा होता है कि हम चूंकि बड़े होते हैं तो हम थोड़ा से एक गार्जियन के रोल में रहते हैं, तो हम बच्चों को थोड़ा सा सोचते हैं कि हम ही उनको सिखा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे से भी हम सीखते हैं। जैसे आप जैसे स्टार के बच्चे जो इनको समय मैनेजमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि माँ व्यस्त है, उनका जो रिएक्शन होता है उन पलों में, और कभी कभी जो उनका सपोर्ट होता है वो कितना मायने रखता है। बहुत ज्यादा। अभी जैसे देखिए, अभी मैं जो पुलिस में काम कर रही हूँ और जाती आती हूँ, तो मेरे छोटे बच्चे दोनों, एक 12th में एक 7th में है, तो हमें सपोर्ट करती हैं, ठीक है मम्मी आप जाइए हम लोग देख लेंगे। जैसे हस्बैंड भी बाहर चले जाते हैं तो दोनों बच्चियां अपने घर में रह के अपना पढ़ाई लिखाई करते रहती हैं, तो इस तरह से है। और अभी जनरली देख लीजिए आप, आधा अभी जनरेशन की बात करें तो देख लीजिए कि अभी महिलाएं लोग क्या कर रही हैं कि यदि आप कोई मुकाम में पहुंच रही है, या तो परिवार को साइड लगा दे रही है, या अपने पति को साइड लगा दे रही हैं, या अपने परिवार में कलह पैदा करके कि मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई हूँ, अब तुमसे कोई संपर्क नहीं। इसलिए पुरुष आयोग की मांग हो रही है। तो ये अरुणा लगता है ना कि उस दौर को याद कीजिए जब आप जूझ रही थी कि भाई लड़कियां भी कुछ कर सकती है, और आज एक दौर है जब आप पुलिस में आपके पास मामले भी ऐसे आ रहे हैं जहाँ पुरुष को भी आप प्रताड़ित होते देख रही है, तो लगता है कि समय बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, हम लोग भले इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन सचमुच हम लोग इसको बहुत देख रहे हैं ऐसे केसेस। तो इसमें क्या लगता है कि लड़कियों ने आवाज उठाई और वो उस मुकाम तक पहुंची कि आज उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, और पुरुष इस बात को छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित है, इसलिए उनके साथ ज्यादा प्रताड़ना हो रही है, क्योंकि कहीं उनको भी ईगो, बहुत लोग इस ईगो से भी थाने नहीं जाते हैं कि क्या समझेगा कि बीवी से डर गया, ऐसा है ना? एकदम है। अभी ये है कि लड़कियां ज्यादा ये हो गई हैं, आगे बाहर निकलने लग गई हैं, तो सोचती हैं जो है हम हैं, और वही ईगो लड़कों में भी है कि जो है हम हैं। तो जब समंजस नहीं बैठेगा तो मामला उत्पन्न होगा ही। अच्छा, आप तो विदेश भी घूमी है, अमेरिका के वहाँ के कुछ अनुभव बताएंगे? कुछ अक्सर आप इस बात का जिक्र करती आई हैं, तो वहाँ आपको जो सुरक्षा का महसूस हुआ या वहाँ जो डिसिप्लिन देखा, वो कहाँ आपको प्रभावित कर गया, जिसके आप पहले भी जिक्र करती आई मीडिया वगैरह में, उसके बारे में हमारे यहाँ बताइए।